शांति। आज 22 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं जो प्रतिदिन हम सबको परम धाम से आके पढ़ाते हैं और बहुत सुंदर ज्ञान के रहस्य स्पष्ट करते हैं। जगत नियंता का दिल की गहराइयों से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज बाबा पुण्य की दुनिया में ले चलने आए हैं। हम सब जानते हैं कि सत्युगी दुनिया पुण्य आत्माओं की दुनिया है, तो वहाँ जाने के लिए बाबा की श्रीमत है कि इन 5 विकारों का दान दे दो। वहाँ जाने के लिए सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, एक बाबा से बुद्धि लगाओ। जो कुछ भी है उससे ममत्व मिटा देना है। ये निश्चय करना है सब कुछ बाबा आपका है, मैं भी आपका हूँ। जब कोई मरता है तो सब कुछ करनी घोर को देते हैं। हमें जीते जी बुद्धि से सब कुछ बाबा के हवाले कर देना है, उससे ममत्व मिटा देना है। जब जीते जी अभ्यास करते हैं सब कुछ बाबा आपका है। बाबा ने कहा कि ये पुण्य की दुनिया में चलने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, सबसे ममत्व मिटा देना। फिर कोई भी मिले अपने मित्र संबंधियों को भी ये ज्ञान की बातें सुनानी है, कोई भी वंचित ना रह जाए। आप सच्चे श्रवण कुमार कुमारियाँ हो, सबको ज्ञान की कांवर में बिठाना है। आपने स्वयं भी प्रतिदिन मुरली सुननी है, औरों को भी सुनानी है। बहुत मीठा बनना है, बहुत रहमदिल बनना है। अब आप तीनों दुनिया के बारे में जानते हो कि ये साकारी दुनिया है, फिर आकारी फरिश्तों की दुनिया है। हम निराकारी दुनिया से इस साकार लोक में पार्ट बचाने आए हैं। बाबा ही जादूगर, रत्नागर और सौदागर है। चलते फिरते यक अभ्यास कर लेंगे, सब कुछ बाबा आपका है, सब कुछ तेरा, मैं भी आपका हूँ। बुद्धि से सब कुछ अर्पण कर देंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान में दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जो भी पुराना किचड़ा है दान में दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। कुछ ने पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों के प्रति बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा की श्रीमत है, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटा दो, 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। बाबा से सच्चा सौदा करो। बाबा तुम्हारे से कुछ लेता नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बाबा कुछ लेता नहीं, लेकिन सब चीज़ों से ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब कुछ बाप के हवाले कर दो। सब कुछ बाबा आपका है, मैं भी आपका हूँ, बाबा के हवाले कर दो। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है। पुकारते हैं रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझते नहीं। अपने बच्चों के पास तो सम्मुख बाबा बैठे हैं। राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। भगवान वाच, राम भगवान वाच नहीं, भगवान तो निराकार है। निराकारी, आकारी और साकारी तीनों दुनिया है।
निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। निराकारी दुनिया परम धाम में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राजभाग देने के लिए, हमें पुण्य आत्मा बनाने के लिए। राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात। ये बातें और कोई भी नहीं जानते, तुम्हारे में भी कोई विरला जानते हैं। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है याद की। अच्छी चीज़ हमेशा याद रहती है। तुम्हें पुण्य क्या करना है, पुण्य कौन सा करना है, अच्छे से समझेंगे और ज़रूर करेंगे। तुम्हारे पास जो किचड़ा है वो मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी घोर को दे देते हैं। वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ सड़ा हुआ है। पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब सड़ा हुआ है। ये मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। भले 10-20 करोड़ हैं, परंतु बाबा कहते इससे बुद्धि निकाल लो। कितना भी धन क्यों ना हो, उससे बुद्धि निकाल लो। बदले में तुम्हें सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना ही सस्ता सौदा है। बाबा कहते जिसमें मैंने प्रवेश किया उसने सब सौदा किया। अब देखो उसके बदले कितना राजभाग मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं, वर्षा मिलता है बच्चों को, उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़ी बनाते हैं, सारा बच्चों को ही दे देते। पुरुष मर जाता है, स्त्री को कोई पूछता भी नहीं। यहाँ तुम बाबा से फुल वर्षा लेते हो। यहाँ कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं, सब वर्षे के अधिकारी हैं। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत्व नहीं है। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गई। बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है, राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो। एक ने कहा अपने भाग्य का, तो राजा ने उसको निकाल दिया। वह बाप से भी साहूकार हो गई। बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाती हूँ, देखो। तो बाबा कहते बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। वास्तव में नाम रखना चाहिए रावण लीला, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण की लीला चल रही है। रामलीला नहीं, रावण की लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए। एक तरफ राम का चित्र हो, नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो, बहुत बड़ा गोला हो। बीच में लिख देना चाहिए ये राम राज्य और ये रावण राज्य, ताकि समझ जाएं। देवताओं की देखो कितनी महिमा है। देवी देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, आधा कल्प कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सब आ जाते। अब रावण राज्य का अंत तो राम ही करेंगे। इस समय राम लीला है नहीं, सारी ही दुनिया में रावण लीला चल रही है। रामलीला होती है सतयुग में, लेकिन सब अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। श्री श्री का टाइटल रखाते हैं। ये टाइटल तो है निराकार परम पिता परमात्मा का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। बाबा आया है तुम्हें भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोजरे में ले जाते हैं। बाबा आते हैं भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोजरे में ले जाते हैं। इसमें ज्ञान योग होगा, उनकी चलन दैवी होगी। अपने आप को चेक भी कर लेंगे, सच में मेरे पास ज्ञान योग की ताकत है तो चलन दैवी होगी। आसुरी चलन वाले किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते। झट मालूम पड़ जाता इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण है। आसुरी अवगुण है या दैवी गुण है, झट पता चल जाता। अभी तो कोई संपूर्ण तो है नहीं, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे? जो कुछ लेते हैं तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया। बच्ची बनानी है, बच्चों की पालना करनी है। पैसे बगैर इतनों की पालना कैसे होगी? पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण कराया। पहले ब्रह्मा बाबा को समर्पण कराया, फिर जो आए
परिवार के परिवार समर्पित हुए, परंतु सबकी एक रस अवस्था तो बनी नहीं, बहुत चले भी गए। बिल्ली के पुंगरों की कहानी है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक कर निकले। बाबा पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं। सिर्फ कहते हैं पुण्य की दुनिया में चलना है तो क्या कहते हैं, 5 विकारों को छोड़ो, हम तुम्हें प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो जाता, वहाँ से लिखकर भेज देते, बाबा हम आपके बन गए, हमारा सब कुछ आपका है। बाबा कुछ लेते नहीं, बाबा कहते सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनते हैं, कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से आया। मधुबन में भी निर्माण का कार्य होता है हेडक्वार्टर में, तो कोई पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया। अरे इतने ढेर बच्चे हैं बाबा को, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना, कहते सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापस जाना है, बाबा को याद करो। हमें भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं। कितनी युक्ति की बात है, सिवाय सम्मुख ये बातें कोई समझ ना सके। गाते हैं त्वमेव मातस्य पिता, ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे भी जाके महिमा गाते हैं। अरे वो तो साकारी थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे। तुम उनके बच्चे हो कहाँ, तुम तो रावण के राज्य में हो। ये ब्रह्मा भी माता है। इन द्वारा बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठकर इनके मुखार विंद से कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए। एडॉप्टेड बच्ची है बीके सरस्वती। कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें ज्ञान की पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं। ज्ञान से मर्तबा मिलता है। बाबा जादूगर है, तुम हो गए रत्नागर जादूगर। तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उससे कुछ लाभ नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। साक्षात्कार की बजाय ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे तो लाभ होगा। साक्षात्कार से तुम कोई बन गए क्या? साक्षात्कार मैं कराता हूँ, पत्थर की मूर्ति थोड़ा ही साक्षात्कार कराएगी। नोंदा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं, उनका उजूरा मैं देता हूँ, परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है। मीरा ने साक्षात्कार किया, ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाते हैं। अभी तो सब मनुष्य पतित हैं। गाते हैं हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन पाएं। तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था। सतयुग का नाम बाला है ना। स्वर्ग भारत में था, परंतु समझते नहीं। ये भी जानते भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहाँ कोई और धर्म नहीं था। ये सब बातें बाबा समझाते। तुम अब सब श्रवण कुमार कुमारियाँ बनते हो। तुम सबको ज्ञान की कांवर पे बिठाते हो, ज्ञान की कांची पर, ज्ञान की कांवर में बिठाते हो। तुम्हें सब मित्र संबंधियों को ज्ञान देकर ऊंचा उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे, अब तुम रूहानी ब्राह्मण काम चिता का हथियाला तोड़ते हो। बाबा के पास आते हैं, बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हैं हमें स्वर्ग यहाँ ही है। अरे ये अल्पकाल का स्वर्ग है। मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए स्वर्ग दूंगा, मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़ेगा। बस इस बात में ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का बाप कहते हैं तो अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो। देखा जाता स्त्रियां झट आ जाती। कोई फिर कहती हैं पति परमेश्वर को नाराज कैसे करें। बाबा के बने हो तो कदम कदम पर श्रीमत पे चलना है। बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। पवित्र बनना अच्छा है, कुल कलंकित मत बनो। बाप कहेंगे ना, लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे। मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहमदिल बनना है। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे बहुत गालियाँ देते हो,
मैं अपकारी पे भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा रावण मत पर ऐसा हाल हुआ। जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना, हमारा खाता कभी खराब ना हो। खबरदार रहना, हमारा खाता कभी खराब ना हो। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनना है, वारिस भी बनाने हैं। मुरली कोई मिस नहीं करनी, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाएं। सुने नहीं तो धारणा कैसे करेंगे? मुरली नहीं सुनेंगे तो बाबा ने क्या कहा, वो ज्ञान रतन तो मिस हो जाएंगे। रेगुलर स्टूडेंट कभी मुरली मिस नहीं करेंगे। कोशिश करके रोज वाणी पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। रोज बाबा की मुरली से ही दिन की शुरुआत होनी चाहिए और अंदर में हो आज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपना खाता खराब ना हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना। पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। पढ़ाई हर रोज़ पढ़नी है, कभी मिस नहीं करनी है। श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान कावर पे सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ। मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पे सेट होके रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी अपने संकल्प बोल कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। जब आप अपने मन के राजा हैं तो अपने संकल्प को कंट्रोल करना है, संयम में रखना है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ जाता है तो उसको नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। स्लोगन है, स्वयं पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। खुद पर राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए, रखे गए। कोई इस ज्ञान को अमृत कहता है, कोई ज्ञान को अंजन कहता है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से सारी सृष्टि सब्ज हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। जो भी तमोप्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं वो ठंडे हो जाते हैं। इस ज्ञान को अमृत कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कामेशु क्रोधेशु। उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो 5 विकारों में मुख्य बीज है। 5 विकारों का बीज है। बीज होने से क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती तब विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी समझते हैं विकारों को वश करना बड़ा कठिन है। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई।
कहाँ वो सत्ययुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो ग्रस्त में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखाते कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला फर्ज क्या है वो कोई भी नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं, मर्यादा में रहो। मगर इतना भी नहीं जानते मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसे पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी नहीं बन सकता। निर्विकारी बनने के लिए ज्ञान तलवार में 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तब विक्रम भस्म होंगे। ज्ञान तलवार से इन विकारों के बीज को भस्म करना, खत्म करना, तब विक्रम नष्ट होंगे, भस्म होंगे। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं राजयोगी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।